तो बिट्सैट 2026 के लिए यहाँ पे मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक सीरीज लेके आया हूँ। उसके अंदर यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुका हूँ, पार्ट 3। अब इससे पहले दोनों पार्ट में हमने जो है मैथ्स रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक देखी थी। आज का जो है स्पेशल सेशन आपके लिए यहाँ पे फिजिक्स के लिए मैं लेके आया हूँ, है ना। क्योंकि भाई देखिए फिजिक्स में भी कई कई जगह ऐसी रहती है जहां पे थोड़ा स्मार्टली अगर हम सोचे तो अपना टाइम जो है सेव कर सकते हो, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन बिट्सैट में बहुत पूछे गए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जो कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक है, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है, तो प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उसको जो है जरूर से देखो, क्योंकि भाई ये मस्ट वॉच है टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर बिट्सैट 2026 एग्जाम। एंड अगर आप जो है यहाँ पे सेशन 1 के पहले पार्ट 4 चाहते तो छोटा सा लाइक्स का टारगेट लेते हुए चल रहे 300+ लाइक्स का। जैसे ये टारगेट पूरा होता है, अगर आज ही पूरा हो जाता है तो कल ही आपको जो है वीडियो देखने को मिल जाएगा, है ना। तो वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि ये जो शॉर्ट ट्रिक की प्लेलिस्ट है डेफिनेटली आपको बिट्सैट एग्जाम के अंदर हेल्प कर सकती है। और मैं समझ रहा हूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए हमारे पास कम टाइम है, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट के लिए एटलीस्ट 40 दिन से जो है ज्यादा टाइम हमारे पास बचा है, तो भाई उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। और उसके लिए यहाँ पे जो है हमने बिट्सैट 2026 क्रैश कोर्स भी आप सभी के लिए लॉन्च किया है, जो कि हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे अवेलेबल है। और अभी इस पे अगर आप बिट्स 15 जो है कूपन कोड यहाँ पे अप्लाई करोगे तो 1500 रुपीज का ऑफ भी आपको मिल जाएगा। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, सभी कुछ है जो कि बिट्सैट क्रैक करने के लिए जरूरी है। लाइक प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चन सॉल्विंग है। प्लस यहाँ पे जैसे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, ऐसी कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स, स्पेशली मैथ सेक्शन के अंदर, तो भाई मैंने मैथ्स आपको जहाँ पे पढ़ाया है ना, तो आपको ऐसी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स देखने को मिलेगी। और जो स्टूडेंट्स को लगता है मैथ्स काफी ज्यादा लेंदी हो जाता है, तो भाई ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स आपके जो है टाइम को काफी सेव कर सकती है। प्लस यहाँ पे आपको जो है लेक्चर से अलाइन डीपीबीस मिल जाती है, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, शॉर्ट नोट्स रिवीजन पर्पस के लिए लाइव सेशन रेगुलर बेसिस पे फॉर मेंटरिंग, और एक्सक्लूसिव डाउट फीचर मिल जाता है फॉर द डाउट सॉल्विंग पर्पस। तो ये आपके सेकंड अटेम्प्ट तक वैलिड है, तो डू एनरोल इन द कोर्स। बाकी कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे जो है क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन में दिया है ट्रेन एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड इन 20 सेकंड, और फिर इट ट्रेवल्स एट द स्पीड फॉर 20 सेकंड एंड इट इज ब्रॉट टू रेस्ट विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इन फर्दर जो है 40 सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछी है ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो यार सीधी सी बात है, एवरेज वेलोसिटी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टोटल जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम तो अपन को जो है यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 20 + 20 + 40 मतलब कि 80 हो जाएगा, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट का क्या करे, तो वो जो है जैसे जैसे केसेस हो रहे हैं उस हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो भाई एक नॉर्मल मेथड में यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से अप्रोच करते हैं स्टूडेंट्स, अगर जो है इक्वेशन ऑफ मोशंस लगा लगा के। तो यहाँ पे आपको यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट बोला है, तो u = 0 ले लो, फिर v जो है अपना 40 मीटर पर सेकंड है यहाँ पे देके रखा है, टाइम 20 सेकंड देके रखा है, तो यहाँ से हमें s निकालना है। तो अब ऐसे डायरेक्ट कनेक्टिंग वाली तो अपने पास जो है इक्वेशन नहीं है, क्योंकि s = ut + ½ at² में एक्सेलरेशन की जरूरत है। फिर v² = u² + 2as भी करे तो उसमें भी जो है एक्सेलरेशन की जरूरत है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन तो निकालना पड़ेगा। v = u + at से निकाला तो a = अपने को 2 मिल गया। यहाँ से v² = फिर u² + 2as करा, तो यहाँ से अपने को जो है s मिल गया, है ना। यही वैल्यूज जो है डाल के निकालना था। अब क्या बोला था सेकंड केस आपको यहाँ पे ये बोला था कि इट ट्रैवल एट द स्पीड फॉर 20 सेकंड, मतलब कि जो यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड है उसी से ट्रैवल कर रहा है 20 सेकंड के लिए। तो सिंपल सी बात हो गई कि u जो है अपना 40 हो जाएगा और एक्सेलरेशन क्या होगा 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी अपनी सेम है। तो s = सिंपली ut ले लो, ½ at² वाला टर्म 0 हो गया, तो s यहाँ से कितना आ गया 800। फाइनली जो है लास्ट इसमें क्या बोल रहे हैं कि आपका जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट इज नहीं, इट इज ब्रॉट टू रेस्ट विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, मतलब कि v = 0 हो जाएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इस बार जो है 0 हो जाएगी, और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इन फर्दर जो है 40 सेकंड्स। तो इस बार u जो है अपना 40 रहेगा और v जो है 0 हो जाएगा, t अपना ये है, तो फिर आपको s निकालना है। तो अगेन पहले v = u + at से आप एक्सेलरेशन निकालो, जो कि -1 आएगा, फिर यहाँ पे इक्वेशन में डाले तो s जो है अपना 800 आएगा। बट भाई कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा है, स्टेप्स यहाँ पे काफी ज्यादा हो गई। तो यहाँ पे स्मार्टनेस क्या हो सकती थी, स्मार्टनेस ये होती हम ग्राफ का यूज करते हैं। बार बार आपको याद होगा मैं मैथ्स में बोलता था भाई ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट, अब तो फिजिक्स में भी बोल रहा हूँ, क्योंकि है सही में ये वाले केस जो अपने इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं ना, कई बार ग्राफ बनाने से चीजें जो है बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। अब देखो यहाँ पे जो है मैं किसका ग्राफ बनाऊं, मैं vt का ग्राफ बनाऊंगा, क्योंकि बार बार वेलोसिटी और टाइम की यहाँ पे जो है बात हुई है। तो मैक्सिमम स्पीड बोला है कि 40 मीटर पर सेकंड अटेन कर रहा है फ्रॉम रेस्ट, तो सबसे पहले तो u = यहाँ पे 0 रहेगा, फिर वहां से अपन को जो है 40 पे चले गए, तो इसको जो है 40 कह दो। फिर बोल रहे हैं ट्रेवल्स एट द स्पीड फॉर 20 सेकंड, तो ये पहले इनिशियल 20 सेकंड की बात हुई, फिर यहाँ पे जो है नेक्स्ट 20 सेकंड के लिए सेम स्पीड से जो है वो चला, है ना। ये इस तरीके से आप स्ट्रेट लाइन बना दो। और फिर बोल रहे हैं कि रेस्ट पे ले आए विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इन फर्दर 40 सेकंड्स, तो ये इनिशियल 40 सेकंड्स हो गए और यहाँ पे जो है लास्ट के 40,
तो इसको 40 लिख दो क्योंकि ये 20 सेकंड्स ऐड हुए ना, है ना, तो अपन जो है एक्सेस पे अगर दिखाए तो प्रॉपर तरीके से, तो ये 80 हो जाएगा। तो ये 20 सेकंड का गैप रहा और ये 40 सेकंड का गैप रहा और ये इनिशियल 20 सेकंड हो गया। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे हो गया और इस लाइन को जो है इस तरीके से यहाँ पे मीट कर दो। अब यहाँ पे क्या पूछा, एवरेज वेलोसिटी। तो जैसा कि मैंने बताया एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन तो भाई अपने को दिख रहा है 80 है और डिस्प्लेसमेंट सिंपली इसका जो है एरिया दे देगा ना, याद आ रहा है कुछ, वीटी ग्राफ का जो यहाँ पे आपका एरिया रहता है वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है ना, और इसका जो है स्लोप क्या देता है, इसका स्लोप आपको एक्सेलेरेशन देता है। अब एक्सेलेरेशन तो यहाँ पे पूछा ही नहीं था तो इसकी जरूरत नहीं है, सीधा एरिया निकाल के काम हो जाएगा। तो इसका बस एरिया निकालना था। अब ये एरिया निकालना ज्यादा इजी है कि वो इतनी सारी इक्वेशन को सॉल्व करना, ऑब्वियसली एरिया, तो एरिया निकाल लेते हैं। ये वाला जो है पार्ट क्लियरली समझ में आ रहा है, ट्रेपेजियम है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो सॉरी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 और ये वाली पैरेलल साइड कितनी हो गई 40, तो 60 इंटू हाइट कितना है यहाँ पे 40 प्लस हाफ इंटू ये वाले ट्राइंगल के बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना हो गया 40 और हाइट यहाँ पे कितना है आपका 40। अब इन दोनों को ऐड करें तो हाफ इंटू 40 कॉमन ले लिया, 60 प्लस 40 100 हो गया, तो 20 इंटू 100 कितना आ गया 2000 आ गया। और यहाँ पे भी मेरे हिसाब से जो है आपका 2000 ही आ रहा था, याद है 400 800 और 800 ये कितना आ रहा था आपका 2000 ही आ रहा था, और 2000 डिवाइडेड बाय 80 करोगे तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी, जो कि कितनी आ जाएगी यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो भाई ये इस तरीके से कंपैरिजन होता है कि ये मेथड ज्यादा क्विक है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए। अब आपको इस टाइप का कभी क्वेश्चन हो आएगा ना, पूछा जाएगा, क्योंकि रुकना नहीं है, अब भी जो है पूछा ही जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपके दिमाग में रहेगा भाई मैं ग्राफिकल तरीके से भी शायद क्विकली अप्रोच कर लूं। तो जैसा क्वेश्चन डिजाइन है उस हिसाब से एक बार सोचना जरूर। चलो ये चीज तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देखो एक चीज ध्यान रखो, अभी अटेम्प्ट 1 के पहले और क्या चीजें कर सकते हो जिससे कि आपके जो है मार्क्स बूस्ट हो सकते हैं, तो उसके लिए भाई एलआर एंड इंग्लिश पे अच्छे से फोकस कर लो, ज्यादा से ज्यादा जो है अभी लास्ट टाइम पे मॉक टेस्ट दो, और इसके लिए भी जो है तुम हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, क्योंकि जेई प्रिपरेशन के अलावा एलआर एंड इंग्लिश काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लस मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन पे भी अभी जो है स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं, ठीक है, 400 रुपीज ऑफ के, तो इनके डिस्काउंट कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके उन्हें चेक कर लेना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट्स मोशन ऑफ अ कार, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इन 20 सेकंड्स हमसे पूछा गया है। अब ऐसे क्वेश्चन भी जो है वेबसाइट में बहुत देखने को मिल जाते हैं, तो इस बार भाई ग्राफ दे दिया है और उससे हमें चीजें करना है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने बताया कि एरिया जो आपका रहेगा, लेकिन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है ना, तो एक चीज ध्यान रखना, जो ऊपर का है वो पॉजिटिव डिनोट करेगा और नीचे का जो है नेगेटिव डिनोट करेगा, ठीक है। ये हमारा जो है डिस्टेंस जैसा नहीं कि सब चीजें ऐड कर दी, अगर डिस्टेंस पूछते तो सब ऐड हो जाता, और इस पे ही बेस्ड अभी जो है बिटसाइट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, अगला ही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है। अब एरिया हम जो है पूरा अगर कैलकुलेट करने बैठे तो भाई आप फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक चीज सोच के देखो ना, जब ये नेगेटिव पोर्शन है तो इधर पे अगर मैं ध्यान से देखूं ये कितना था, ये आपका 20 है, ये आपका जो है यहाँ पे कितना है 16 है ना, ये ढंग से रिप्रेजेंट नहीं है बट ये 16 ही है यहाँ पे, और यहाँ पे ये कितना है 12 है और यहाँ पे 8 है। तो इस तरीके से अगर जो है मैं डंडी यहाँ पे उठा दूं तो भाई ये आपका जो है ये 8 और 12, ये 16 और 20, और ये बीच का ये ट्राइंगल तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि सेम ही है। तो इस तरीके से ये वाला एरिया और ये वाला एरिया तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, जो भी यहाँ पे ये ट्रेपेजियम का एरिया आ रहा है वो निकाल लो। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि 4 और 8 12 इंटू हाइट कितनी है 10, तो ये कितना आ रहा है हमारा यहाँ पे 60। तो ऑप्शन ए जो है दैट विल बी द राइट आंसर। आ रही है चीज समझ में? तो भाई ये टेक्निक भी यहाँ पे ध्यान रखा करो, काफी यूजफुल हो जाती है क्वेश्चंस में। तो अब जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे कह रहा था कि बिटसाइट के अंदर आपको देखने को मिला था, तो इसके अंदर जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया था, ठीक है, और डिटरमाइन करना था टोटल डिस्टेंस कवर्ड और एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t = 0 और t = 20 सेकंड। अब यार क्लियरली यहाँ पे समझो कि सबसे पहले टोटल डिस्टेंस कवर्ड बोला है तो आपको हर चीज ऐड ही करनी है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल तो सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे जो एरिया आएगा उसी को जो है डबल कर देना, डिस्टेंस आप जो है एरिया के थ्रू निकालोगे, तो हाफ इंटू बेस कितना है 10 इंटू हाइट यहाँ पे कितना आ गया 6, तो ये हमारा जो है कितना आ रहा है 30 आ रहा है, उसका डबल अगर मैं कर दूं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 60। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 60 मीटर है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बट दूसरा भी यहाँ पे चेक कर लो, क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी पूछी है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस में कैंसिल हो गए 0, तो 0 बाय टाइम अगर मैं कुछ लू भी यहाँ पे 20 लू भी तो भी 0 ही होना है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे हिसाब से चीजें क्लियर हो गई होगी। एक फाइनल क्वेश्चन आप सभी के लिए प्रैक्टिस के लिए, कमेंट्स के अंदर आंसर लिखिए फटाफट, जो है कैलकुलेशन आपकी फास्ट रहनी चाहिए।
चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।